हालेलुया। आवाज आ रही है सब तक? परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं मैं आज की शाम के लिए। परमेश्वर ने बड़ा अनुग्रह किया कि आज हम शाम के समय में फिर से इस मीटिंग में जुड़ सकते हैं, मिल सकते हैं। इसके लिए प्रभु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आइए हम आज की संगति में मेडिटेशन में जाए, उससे पहले अपनी आंखों को बंद करें और सर्वशक्तिमान परमेश्वर से पुकार उठें कि प्रभु आज मुझसे बात करेगा और रियली परमेश्वर आपसे बात करेगा, आपकी जिंदगी में जिंदगी को स्पर्श करेगा। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए। खुदावन, आकाश और धरती को बनाने वाले परमेश्वर, हमें आपकी जरूरत है पिता परमेश्वर। आपकी सहायता के बिना परमेश्वर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। परमेश्वर, आज की रात में तू हमसे बोल, बातचीत कर और ब्लेस कर पवित्र आत्मा। सारी अंधकार की शक्ति, हमारे विरोध की युक्ति जम करके राख होने पाए परमेश्वर। आपकी योजनाएं सफल होने पाए, आपका हाथ सफल होने पाए पिता परमेश्वर। तू बोल, बातचीत कर और आशीष कर पिता। यीशु मसीह के नाम से पिता प्रार्थना करते परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का एक बार फिर से मैं लाखों लाख धन्यवाद करता हूं आज की संगति के लिए। परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिया कि हम उसके सुसमाचार को सुन सकते हैं, उनके वचन के ऊपर मनन कर सकते हैं। हालेलुया। एक बाइबल से मैं पद पढ़ना चाहूंगा। मेरे साथ में आप लोग बाइबल है आपके पास तो आप खोलिए। रोमियो की किताब 8 अध्याय और 31 पद। रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय और उसका 31 वहां पर ऐसा लिखा है। रोमियो की किताब 8 अध्याय और 31 पद। अतः इन बातों के विषय में क्या कहें? अतः इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, बाइबल कहती है परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान का मतलब उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है दुनिया में। सर्वशक्तिमान, सबसे बड़ा परमेश्वर है। जिस परमेश्वर की आप और मैं उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, वो छोटा कोई ईश्वर नहीं है, कोई छोटा देवी देवता नहीं है, वो किसी इंसान के जैसा नहीं है। वो सर्वशक्तिमान है, उनसे बड़ा कोई नहीं। पूरी पृथ्वी का, स्वर्ग का और भी दुनिया में कितने भी ग्रह हैं, उन पूरी सृष्टि का वो सृष्टिकर्ता और अधिकार रखने वाला परमेश्वर है। हमारा विश्वास कब बढ़ता है? सबसे पहले यह जानना है कि जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर को आप मानते हैं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। एक बार तो आप अंगीकार करो कि मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। हम डरते हैं, किससे डरते हैं? लोगों से डरते हैं, शैतान से डरते हैं, हाँ, परिस्थितियों से डरते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आपका परमेश्वर शैतान से बड़ा है। मेरा परमेश्वर शैतान से बड़ा है, लोगों से बड़ा है, आपकी बीमारी से बड़ा है, आपकी परिस्थिति से बड़ा है। हालेलुया। तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जब आपका विश्वास बढ़ेगा तो परमेश्वर आश्चर्य कर्म करेंगे। लेकिन आपका विश्वास कैसे बढ़ेगा? परमेश्वर के वचन का नॉलेज होगा आपको। वचन ये कहता है हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, तो फिर आपको किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। पर एक बात आपको ध्यान रखना है, परमेश्वर मेरी ओर है या नहीं। यदि परमेश्वर आपकी साइड में है तो दुनिया की कोई ताकत आपके ऊपर प्रबल नहीं हो सकती। चाहे वो बीमारी हो सकती, चाहे वो आपके शत्रु हो सकते, चाहे शैतान की कोई भी रणनीति क्यों ना हो, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है।
यदि लोग आपके विरोध में प्लान कर सकते हैं तो परमेश्वर नहीं कर सकता है? परमेश्वर जानता है, उसको रोक सकता है। यदि शैतान आपके विरोध में रणनीति बना रहा है तो क्या परमेश्वर को पता नहीं है? उसके प्लान बनाने से पहले परमेश्वर प्लान बना चुका है। हालेलुया। आपको किसी भी चीज से घबराने की जरूरत नहीं, पर चलते उठते फिरते आपको एक बात का ध्यान रखना है, और वो बात यह है कि क्या परमेश्वर मेरी ओर है या नहीं है। यदि परमेश्वर आपकी ओर है तो फिर आपको किसी भी चीज से डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपकी ओर कब होता है? जब आप पवित्र जीवन जीते हैं, परमेश्वर में समर्पित रहते हैं, प्रार्थना में जीवन व्यतीत करते हैं, वचन के अनुसार जिंदगी जीते हैं, तो परमेश्वर हमेशा आपके साथ में रहता है। हालेलुया। बाइबल में आज मैं प्रार्थना कर रहा था, इस मीटिंग से पहले प्रार्थना में था, तो एक घटना परमेश्वर मेरे मन में लेके आया और उस घटना को मैं आपको बताना चाहूंगा। आप एक बात ध्यान रखो, शैतान कितना भी बड़ा हो, बीमारी कितनी भी बड़ी हो, परिस्थिति कितनी भी बड़ी हो, लोग कितने भी बड़े हो, लेकिन वो परमेश्वर से बड़े नहीं हो सकते। मेरी समस्या मेरे परमेश्वर से बड़ी नहीं हो सकती है। मेरी बीमारी परमेश्वर से बड़ी नहीं हो सकती। आपकी परेशानी खुदा से बड़ी नहीं हो सकती। और यदि परमेश्वर आपके साथ में है तो आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता है। हालेलुया। एक घटना बाइबल में से हम लोग आज पढ़ेंगे और उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि कैसे परमेश्वर काम करता है और कैसे परमेश्वर का प्लान हमारी जिंदगी के ऊपर सफल होता है। कैसे परमेश्वर हमारी साइड में है तो दुनिया की कोई ताकत सफल नहीं हो सकती, दुनिया की कोई रणनीति, कोई योजना मेरे और आपके विरोध में सफल नहीं हो सकती है। हालेलुया। मेरे साथ में आप बाइबल खोल सकते हैं, दूसरा राजा की किताब, उसका 6 अध्याय और उसका 8 पद से लगा करके 23 पद तक एक घटना है। पूरे पदस्थल तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, आप मीटिंग के बाद प्रार्थना सहित इसको पढ़ना, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। लेकिन इसमें मेन चीजें हम लोग देखेंगे। हम ये देखेंगे कि कैसे परमेश्वर अपनी साइड में होता है तो हमें कोई हरा नहीं सकता, हमारा कोई विरोध नहीं कर सकता है, हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है। बाइबल कहती परमेश्वर यदि हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है ना। वचन के आगे प्रश्नवाचक चिन्ह है, कौन हो सकता है, मतलब कोई नहीं हो सकता है। क्या हमारे गांव के लोग विरोधी हो सकते हैं, हमारे शहर के लोग विरोधी हो सकते हैं, हमारी परिस्थितियां विरोधी हो सकती है, पर एक बात ध्यान रखो, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। यदि शैतान ताकत रखता है तो परमेश्वर उससे डबल पावर रखता है। हालेलुया। यदि शैतान काम कर सकता है तो क्या परमेश्वर काम नहीं कर सकता? परमेश्वर इनसे भी बड़ा काम करेंगे। हालेलुया। यहाँ पर एक घटना है और घटना में ऐसा बताया गया है कि परमेश्वर का एक भक्त था और उसका नाम था एलीशा। परमेश्वर का भय मानता था वो, परमेश्वर की संगति में रहता था वो, और हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि परमेश्वर मेरी ओर है या नहीं, और हमेशा वो खुदा के सम्मुख रहता था। ऐसा नहीं कि कई बार हम परमेश्वर की उपस्थिति से बहुत दूर रहते हैं, कभी प्रार्थना नहीं करते, कभी वचन नहीं पढ़ते, कभी उसकी बात को नहीं मानते, और फिर आप कहो कि नहीं मैं युद्ध में हूं, मैं जीत जाऊंगा, तो हो सकता है आपकी और मेरी हार हो सकती है। लेकिन हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाले लोग हैं, परमेश्वर हमारी साइड में चल रहा है तो हमारी हार नहीं हो सकती। एलीशा परमेश्वर का एक भक्त था और परमेश्वर की वो आराधना करता था। तो बाइबल ऐसा बताती है कि उसके ज़माने में 2 देशों की लड़ाई चल रही थी। एक देश था अराम, दूसरा इज़राइल। और इज़राइल देश के अंदर
परमेश्वर का ये भक्त रहता था एलिशा। तो जब कभी जो विरोधी थे इस इज़राइल देश के ऊपर आक्रमण करते थे तो बड़ा तरीका अपनाते थे। वो बड़ी रणनीति के साथ वो लड़ाई लड़ते थे और बड़े सिस्टमेटिक ढंग से वो तैयारी के साथ आते थे। और जब कभी वो प्लान बनाते हर बार उनकी योजना फेल हो जाती। वो कई बार योजना बनाते कि आज इस साइड से हम लड़ाई करेंगे, तो इजरायलियों को पहले से पता चल जाता। फिर दूसरी बार वो दूसरे तरीके से योजना बनाते, फिर भी इजरायलियों को पता चल जाता। तो उस देश के राजा को शक हुआ कि हमारे में से, मतलब अपनी सेना को एक बार वो इकट्ठी करके राजा बोलता है कि भाई बताओ तुम्हारे में से कौन आदमी उस पार्टी में मिला हुआ है। हम भी कई बार होता है बड़ा तरीका अपनाते हैं, बड़ा सिस्टम अपनाते हैं, फिर भी हम लड़ाई में हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो हमें शक होने लगता है कि कौन आदमी हमारी तरफ है लेकिन उधर जाके बात बताता है। तो राजा को बहुत बड़ा शक हुआ कि कोई ना कोई आदमी, हमारी टीम का आदमी उस टीम में मिला हुआ है, नहीं तो वो लोग, उनको पता कैसे चल जाता है। तो बाइबल कहती है कि एक व्यक्ति ने उस राजा को क्या कहा, उस पदस्थल को मैं पढ़ना चाहूंगा। दूसरा राजा 6 अध्याय और उसका 11 पद से मैं पढ़ूंगा, 11 पद से। इस कारण आराम के राजा का मन बहुत घबरा गया और उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे कि हम लोगों में से कौन इज़राइल के राजा की ओर का है। हालेलुया। उसको हर बार जब वो योजना बना रहे थे तो हर बार वो हार जाते, हर बार वो निराश होते। तो उसने कहा कि भाई कौन व्यक्ति हमारी ओर से, कौन व्यक्ति हमारी टीम है जो उस साइड में मिला हुआ है। तो बाइबल कहती इधर से कोई मिला हुआ नहीं था, लेकिन उस कर्मचारी ने, उस राजा के कर्मचारी ने क्या जवाब दिया। उसने कहा, उसके एक कर्मचारी ने कहा, हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं है। एलिशा जो इज़राइल में भविष्यवक्ता है वहां पर इज़राइल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू शयन की कोठरी में बोलता है। हालेलुया। उसने कहा कि हम तो ईमानदारी के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो बड़ी तैयारी के साथ, रणनीति के साथ युद्ध में जाते हैं, लेकिन फिर भी हम हार जाते हैं। इसका कारण यह है, यह नहीं है कि हमारी ओर से कोई आदमी उस टीम में मिला हो, ऐसा नहीं है राजा, परंतु उनकी साइड में एक परमेश्वर का भक्त रहता है और वो तू बिस्तर में कोई बात बोलता है उसको भी वो बता देता है। हालेलुया। एक ऐसा परमेश्वर का भक्त, आप बिस्तर में बोलते हो वो बात भी उसे पता होता है। हालेलुया। इसका रीजन यह है, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। आप अपने घर में कोई भी बात बोलते हो तो आपको सावधानी बरतनी है। ऐसा कहते हैं ना, हमारे कई बार हम कहते हैं ध्यान से बोल भाई, दीवारों के भी कान होते। अभी मान लो आप आपके रूम में बैठे हुए हो, आप अकेले होंगे, आपके साथ में कोई नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप अपने मुंह से कोई भी बात बोलते हो तो आपको सावधानी बरतनी है। ऐसे संसार में कहते हैं दीवारों के कान होते, तो दीवारों के कान होते हैं क्या? दीवारों के कान नहीं होते, लेकिन आपकी मुंह से आवाज निकली है तो इस बात को परमेश्वर अपने भक्तों को बता सकता है। जो उसका भय मानते हैं वो बात यदि जरूरत पड़ी तो परमेश्वर उसको बता सकता है। हालेलुया। एलिशा परमेश्वर का एक ऐसा भक्त था जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था। तो इनके शत्रु कोई भी योजना बनाते, कोई भी प्लानिंग करते, यदि वो बिस्तर में है ना, कई बार अभी सर्दियों में रजाई ओढ़ के आप सोते, रजाई ओढ़ के भी आप कोई बात करते हो
वो बात भी परमेश्वर प्रकट कर सकता है। हालेलुया। हम तो कहते हैं मैं तो किसी को बताया नहीं, लेकिन परमेश्वर वो बात यदि आपके मुंह से निकली है तो वो प्रकट कर सकता है। तो ये जो राजा था, इसकी सेना जो भी योजना बनाते, आज ऐसा करना है, हम कई बार योजनाएं बनाते हैं, आज की रात योजना बनाएंगे कि कल हम ये करेंगे वो करेंगे, यहां जाएंगे वहां जाएंगे। आप किसी को भी नहीं बताते हो, लेकिन आपके घर में बात करते हो, वो बात भी परमेश्वर अपने भक्तों को प्रकट कर सकता है। हालेलुया। जो परमेश्वर की संगति में रहता है उसको किसी चीज की परवाह करने की जरूरत नहीं कि लोग क्या योजना बनाते हैं, शैतान क्या योजना बनाता है, उसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। लोग क्या बातें करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर है, परमेश्वर मेरी ओर है। हालेलुया। यदि खुदा आपकी ओर है, यदि परमेश्वर आपकी ओर है, तो दुनिया कितनी भी योजनाएं बनाए परमेश्वर फेल करेगा, क्योंकि परमेश्वर आपकी साइड में है। तो बाइबल बताती है कि जब ये शत्रु देश इज़राइल के विरोध में कोई भी योजना बनाते थे तो परमेश्वर के दास को परमेश्वर प्रकट कर देता था। वो बिस्तर में बोलते थे, वो बात परमेश्वर उठा करके अपने दास के कानों में बोल देता था। महान है परमेश्वर, आपके प्लानिंग से पहले वो प्लानिंग बनाने वाला परमेश्वर है। तो इस राजा को बहुत गुस्सा आया, अरे ऐसा आदमी है तो इसको पकड़ना पड़ेगा, इसको मारना पड़ेगा। ये जीवित रहा तब तक तो हम कभी जीत नहीं सकते, है ना। यदि मान लो आपके भी कोई वैसा व्यक्ति हो जो आप बिस्तर में बोलते उसको पता चल जाए, तो उस आदमी से आप कभी जीत सकते हो? कभी नहीं जीत सकते हो। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है आपके रसोई में बोलते हो, बिस्तर में बोलते हो, वो बात यदि उसको पता चल जाए तो फिर आप उस व्यक्ति से कभी जीत नहीं सकते हो। हालेलुया। तो उस राजा ने सोचा यार इस व्यक्ति को तो पकड़ना पड़ेगा, इस व्यक्ति को तो पकड़ करके उस देश पर आक्रमण करने से पहले इस व्यक्ति को पकड़ के लेके आओ, क्योंकि जब तक ये व्यक्ति बना रहेगा तब तक हम जीत नहीं सकते। हालेलुया। तो राजा ने क्या किया, राजा ने बड़ी सेना भेजी, बहुत बड़ी सेना भेजी, पुलिस भेजी, कमांडर भेजे, है ना, आर्मी के लोग भेजे, फौज भेजी, और पता लगाया कि ये कहाँ रहता है। तो एलीसा तो सिंपल परमेश्वर का दास था, जंगल में रहता था, गुफा में रहता था, जंगल में तंबू बना के रहता था। तो बाइबल कहती है कि इस राजा ने और उसकी सेना ने पता लगाया कि एलीसा कहाँ रहता है, और उनको पता लगा कि वो एक नगर में, एक जंगल में, पहाड़ों के बीच में रहता है। तो उन्होंने क्या किया, रात में जैसे उनको पता लगा कि यहाँ रहता है, तो आधी रात को जा करके उस पूरे पहाड़ को घेर लिया। हालेलुया। बंदूकें, तोपें लेकर के पूरे पहाड़ को उन्होंने, क्योंकि वो किधर से जाएगा इसको पकड़ना था, पूरे पहाड़ को उन्होंने घेर लिया। और बाइबल कहती है जैसे ही सुबह उठा एलीशा और उसके साथ में उसका एक सेवक था, तो दोनों वो सुबह उठते हैं। मान लो जैसे वो सुबह उठता है तो अचानक उसकी नजर पड़ती पूरे पहाड़ के चारों तरफ पुलिस ही पुलिस, है ना। तो कैसा लगेगा, डरेगा कि नहीं? डर जाएंगे। मान लो आप जैसे सुबह उठते हो, सुबह उठे और जैसे ही घर से बाहर निकले और आपके घर के चारों तरफ आर्मी ही आर्मी, पुलिस ही पुलिस, तो आप क्या करोगे, डरोगे कि नहीं डरोगे? डर जाओगे, है ना। अरे मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, इतनी पुलिस देख के अब तो मैं कहाँ जाऊँगा। तो बाइबल कहती है कि उसका सेवक एलीसा के साथ में एक उसका सेवक रहता था। तो सेवक पहले उठा, है ना, एलीसा पहले उठा नहीं, उसका सेवक पहले उठता है और उठ करके देखता है कि सेना ही सेना वहां पर उसको घेर लिया है। तो वो बहुत डर जाता है और डर करके क्या कहता है, एक पदस्थल में पढ़ूंगा 15वीं आयत,
दूसरा राजा 6 अध्याय 15 पद। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। हालेलुया। उसके सेवक ने देखा कि पूरा नगर सैनिकों से घेरा हुआ है, तो वो बहुत डर गया कि अब तो कोई भी, अब हम क्या करेंगे, अब तो हम मर ही जाएंगे। हम साधारण लोग इतनी पुलिस को देख करके वो बहुत डर जाता है। और मैं कहता हूँ, इसके स्थान पर आप होते, इसके स्थान पर मैं होता, तो हम भी डर जाते। अचानक सुबह उठो और आपके घर के सामने पुलिस की गाड़ी खड़ी है तो भी हम डर जाएंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर तो पूरी पुलिस ही पुलिस, पूरा उसका पूरा नगर उसने घेर लिया, उन्होंने घेर लिया। तो जब सेवक ने देखा तो बहुत डर गया। और क्या लिखा है बाइबल में, उसने कहा, तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें। हालेलुया। मतलब बहुत डर गया हो, बहुत व्याकुल हो गया हो कि अब हम क्या करें करके। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जिंदगी में भी ऐसा टाइम आता है, कई बार ऐसी परिस्थितियां हमारे चारों तरफ हमें घेर लेती है। इनकी आर्मी थी तो आपकी कोई और सिचुएशन हो सकती है, आपका कर्जा हो सकता है, आपकी बीमारी हो सकती है, आपकी तकलीफें हो सकती है, आपके इर्द गिर्द में रहने वाले शत्रु हो सकते हैं। इस तरह से उन्होंने जाल फैलाई और जब आप देखोगे तो आप डर जाओगे। उस स्वामी ने उस सेवक ने क्या कहा, हे मेरे स्वामी, अब हम क्या करें। बहुत डर गया वो, बहुत व्याकुल हो गया कि शायद मैं आज मर जाऊंगा। हालेलुया। हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसा टाइम आता है कि अब मैं क्या करूं परमेश्वर, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं प्रभु। सारी शैतान ने ऐसी ऐसी रणनीति बनाई है, ऐसे तरीके इस्तेमाल किए कि शायद हम मर जाएंगे। हालेलुया। पर परमेश्वर का जो भक्त परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता था, परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, उस व्यक्ति ने क्या कहा, उसको हम पढ़ेंगे। 16 पद, 6 अध्याय उसका 16 पद। उसने कहा, मत डर। जो ये जानता है कि परमेश्वर मेरी ओर है, तो वो चाहे समुद्र के बीच में होगा, कर्जे के बीच में होगा, शत्रुओं के बीच में होगा, चाहे वो शेरों के भी बीच में होगा, पर वो डरेगा नहीं। हालेलुया। आप मेरे साथ बोलो, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, मैं डरूंगा नहीं। हालेलुया। डरूंगा नहीं मैं, परमेश्वर रास्ता निकालेगा। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता है। दानियल को शेरों के बीच में डाल दिया, फिर भी वो डरा नहीं, है ना। तो बाइबल कहती है, उसने क्या कहा, एलीशा ने क्या कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। हालेलुया। क्या कहा उसने? वो सेवक था, वो तो डर गया था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करेंगे। इतनी बड़ी पुलिस पहली बार देखी इसने, और वो बोला कि अब तो गए हम, अब तो कोई रास्ता नहीं। लेकिन एलीशा ने क्या कहा, मत डर, जो हमारी ओर है वो उनसे बड़ा है जो उनकी ओर है। आपकी ओर कौन है? परमेश्वर है। मेरी ओर कौन है? परमेश्वर है। और हमारी ओर जो परमेश्वर है वो उन सारे शैतानों से, सारे लोगों से, सारे कर्जे से, सारी आपकी परिस्थितियों से वो बड़ा है परमेश्वर। हालेलुया। और बाइबल बताती है, ये संदेश लंबा है ना, हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे आज के दिन में, लेकिन मैं आपको बता दूं, एलीशा ने कहा मत डर, जो हमारी ओर है वो उनसे क्या है? बड़ा है। तेरे को तो ये पुलिस दिखाई दे रही है, लेकिन हमारा परमेश्वर इस पुलिस से क्या है? बड़ा है। हालेलुया। पर इसको तो दिखाई नहीं दे रहा था, इसको तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं परमेश्वर। तो उसने कहा, प्रभु, उस सेवक के लिए, क्योंकि
ज्यादा देर तक यदि वो प्रबंध नहीं देख पाता तो वो हार्ट अटैक, उसको अटैक आ सकता था और वो मर सकता था। इसलिए एलिशा ने उसके लिए प्रार्थना की हाथ रख के और कहा परमेश्वर इसकी आंखें खोल दे। और बाइबल कहती है जैसे ही उसकी आंखें खुल गई, वो अंधा नहीं था। जैसे आप भी अभी दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, लेकिन कई बार आपको इन आंखों से दिखाई नहीं देगा, लेकिन परमेश्वर खोल दे तो आपको दिखाई देने लगेगा। हालेलुया। तो जब उसकी आंखें खुल गई तो बाइबल कहती है उसने क्या देखा? एलिशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। और जब उसकी आंखें तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलिशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। हालेलुया। जब उसने देखा तो उसने आर्मी देखी, एक सेना देखी, जो शरीर में जो पुलिस वहां पर उनको पकड़ने के लिए आई थी वो देखी। लेकिन जब उसकी और आंखें खुल गई तो उसके ऊपर अग्नि, आग के घोड़े और रथ और स्वर्गदूत, मतलब स्वर्गीय सेना को देखा। हालेलुया। तब उसका विश्वास आया कि सच में हमारा परमेश्वर बड़ा है। हालेलुया। आपका परमेश्वर बड़ा है। एक स्वर्गदूत पूरी दुनिया को हरा सकता है, ऐसा कहते हैं। एक एंजल पूरी दुनिया की सेना को हरा सकता है। हालेलुया। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब ये डर गया तो बाइबल कहती मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। हालेलुया। परमेश्वर ने इस भक्त को बचाया। और बाइबल कहती है कि ये जो आर्मी, पुलिस सेना एलिशा को पकड़ने के लिए आई थी, इसको पकड़ नहीं पाई। लास्ट में उसने प्रार्थना की परमेश्वर इनको अंधा कर दे, तो सारी सेना अंधी हो गई। हालेलुया। आप कहानी पढ़ना, वेरी इंटरेस्टिंग है। परमेश्वर ने ऐसा प्रबंध किया और लास्ट में वो जो शत्रु थे उनको खाना खिलाया और पानी पिलाया और वापस प्रार्थना करके इनकी आंखें खोली और उनको अपने देश वापस भेजा। और बाइबल कहती जिंदगी में कभी भी वो शत्रु फिर नहीं आए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हमारा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है। आपके शत्रु घुटने टेकेंगे। आपकी बीमारी आज की रात में अंधी होगी। आपकी परेशानी अंधी हो जाएगी। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? मत डर, जो हमारी ओर है वो उनसे बढ़कर है जो उनकी ओर है। हालेलुया। परमेश्वर आज की रात में कोई भी भाई बहन निराशा में है, इनकी निराशा अंधी होने पाए यीशु नासरी के नाम से। इनके शत्रु अंधे होने पाए आज की रात में, और सारी सिचुएशन ब्लाइंड होने पाए यीशु के सामर्थी नाम में। सारी टेंशन पार होने पाए यीशु के सामर्थी नाम में। हर एक की बीमारी जाने पाए यीशु के सामर्थी नाम में। सारी डराने वाली शक्ति, सारी व्याकुल करने वाली बातें बाइंड करता हूं मैं परमेश्वर। ओ शांति से सोने नहीं देती वो गंदी आत्माएं आज की रात में ब्लाइंड होने पाए, अंधी होने पाए यीशु के नाम से। व्याकुल करने वाली दुष्ट आत्माएं, परेशान करने वाली दुष्ट आत्माएं, सारी दुष्ट की सेना आज की रात में अंधी हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। हर परिस्थिति ब्लाइंड होने पाए, शैतान अंधा होने पाए, और जो विरोध करते ब्लाइंड होने पाए। परमेश्वर तू अपने भक्तों को बचाता है परमेश्वर। अपने प्रेम करने वालों को तू संभालता है परमेश्वर। हाँ प्रभु, आपने बड़े काम किए हैं, आशीष किया है, अनुग्रह किया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस। एलिशा को बचाने वाले परमेश्वर, हमें भी आज की रात तू बचाएगा परमेश्वर। हमारी रक्षा करेगा पिता, हमारी जीत होगी परमेश्वर। थैंक यू जीसस।
पिताजी, आपने हमारी प्रार्थना सुनी, अद्भुत काम किया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन आमीन।